प्रधानमंत्री मोदी का आज महाराष्ट्र और राजस्थान का दौरा। महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। 11-11 लाख नई लखपति दीदियों को सम्मानित करेंगे। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953-975-611 पर कॉल करें। राजस्थान के जोधपुर में हाईकोर्ट की स्थापना के प्लेटिनम जुबली के समापन समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। उच्च न्यायालय संग्रहालय का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का आज सुबह 11 बजे प्रसारण। देशवासियों को करेंगे संबोधित। मन की बात का ये 113वां एपिसोड होगा। कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित पेंशन को दी मंजूरी। 2025 से नई पेंशन स्कीम लागू होगी। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार का अहम फैसला। यूपीएस में सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान। सरकारी कर्मचारी अब सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में पाने के हकदार। नई पेंशन योजना में न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर होने पर 10,000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी। इस वैकल्पिक योजना से केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा। राज्य सरकार में शामिल होना चाहे तो कर्मचारियों की संख्या हो जाएंगी 90 लाख। औद्योगिक श्रमिकों को मिलेगी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई राहत। सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त रकम के होंगे हकदार। यूपीएस को लेकर पीएम मोदी ने कहा, सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व। यूपीएस से कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा होगी सुनिश्चित। अमित शाह के 3 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे का आज आखिरी दिन। सुबह रायपुर में एनसीबी कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। दोपहर में सहकारिता के विस्तार को लेकर बैठक में भी होंगे शामिल। कल रायपुर में हुई गृह मंत्री अमित शाह की नक्सल विरोधी अभियानों को लेकर अहम बैठक। 7 राज्यों के साथ गृह मंत्री ने किया मंथन। बोले, समय आ गया है, वामपंथी उग्रवाद का होगा खात्मा। उग्रवाद पर दिए अमित शाह के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस नेता दीपक बैज बोले, 10 साल से नक्सलवाद को खत्म करने की बात कह रहे शाह, लेकिन उनके पास कोई योजना नहीं। जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। बोले, जाति जनगणना रोका नहीं जा सकता। सरकार राजा महाराजाओं वाला मॉडल अपनाना चाह रही है। एबीपी न्यूज के खुलासे का बड़ा असर। आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के राज्य में भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई ने दर्ज किया केस। संदीप घोष समेत 6 आरोपियों का हुआ पॉलीग्राफी टेस्ट। आज होगी संजय रॉय की पॉलीग्राफी जांच। कल तकनीकी वजह से नहीं हो पाया था आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफिक टेस्ट। शनिवार को 12 घंटे बाद सीबीआई ऑफिस से निकले आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। लगातार की जा रही है पूछताछ। आरोपी संजय रॉय के बाइक को कोलकाता ऑफिस ले गई सीबीआई। वारदात के दिन इसी बाइक का किया था इस्तेमाल। आरोपी खुद को पुलिस वाला बताकर देता था धौंस। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा बोले, रेप और मर्डर मामले के दोषी धनंजय जैसा नहीं होना चाहिए संजय रॉय का हाल। अभी कई पॉइंट की वजह से धनंजय के दोषी होने पर होता है संदेह। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर के रेप और मर्डर का मामला। आज भी डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट। आरजीकर में जारी है डॉक्टर्स का प्रदर्शन। कोलकाता में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। एसएफआई से जुड़े छात्रों ने निकाला मार्च। जादवपुर यूनिवर्सिटी एलुमनी से जुड़े लोग भी सड़कों पर उतरे। आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर को लेकर वैज्ञानिकों का गुस्सा फूटा। विरोध में कोलकाता की सड़कों पर उतर आए साइंटिस्ट। मार्च निकालकर जताया विरोध। जम्मू के 2 अस्पतालों में एसएसबी जवानों की तैनाती। एसएमजीएस अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर सुरक्षा की कर रहे थे मांग। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भी तैनाती। कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले पर बोले केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का, बड़े आंदोलन की जरूरत। कानून से ज्यादा सामाजिक बदलाव होना जरूरी। बदलापुर मामले में एसआईटी की जांच जारी। टीम ने आरोपी से शादी करने वाली 2 महिलाओं से पूछताछ की। तीसरी पत्नी के भी जल्द दर्ज होंगे बयान। बदलापुर कांड के खिलाफ महाराष्ट्र के ठाणे में उद्धव गुट का प्रदर्शन। शिंदे सरकार के खिलाफ नारेबाजी। आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की मांग। बदलापुर रेप कांड पर भड़के महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार। बोले, जो लोग भी हमारी लड़कियों पर हाथ डालते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
मुंबई सटे नया गांव में 7 साल की बच्ची का कई बार यौन उत्पीड़न, कैंटीन में काम करने वाले 16 साल के लड़के पर आरोपी गिरफ्तार, पॉक्सो के तहत केस दर्ज। असम में नाबालिग से गैंगरेप का मामला, एक आरोपी की डूबकर मौत, 2 फरार। रगांव पुलिस ने कहा रात में फरार होने की कोशिश में तालाब में डूबा, सुबह बरामद किया जा सका शव। केरल में यूथ कांग्रेस ने फूका सांस्कृतिक मंत्री का पुतला, महिला एक्टर से बदसलूकी के आरोप में फंसे फिल्म अकादमी के चेयरमैन रंजीत के खिलाफ कार्रवाई की मांग। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच करीब आधा दर्जन सीट पर फंसा पेच, कांग्रेस नेतृत्व ने सलमान खुर्शीद को जिम्मेदारी सौंपी, पहले चरण की 24 में से 9 सीट पर कांग्रेस उतारेगी उम्मीदवार। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक, जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम होंगे फाइनल, जम्मू कश्मीर में पहले फेज के लिए 27 अगस्त नामांकन की आखिरी तारीख। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कभी नहीं बहाल किया जाएगा अनुच्छेद 370, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने घोषणा पत्र में बहाल करने का वादा किया है। बीजेपी ने साधा कांग्रेस पर निशाना, बीजेपी नेता किशन रेड्डी ने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है धारा 370 को हटाने की बात, इस पर क्या है कांग्रेस की राय। उमर अब्दुल्ला के सवालों पर बोले बीजेपी नेता आशीष सूद, पीडीपी, एनसी और कांग्रेस तीनों ही परिवारवाद की पार्टी, तीनों संविधान के खिलाफ, वे कुछ भी करते रहे लेकिन जनता हमारे साथ। पीडीपी मामले पर बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने साधा निशाना, कहा ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र की कॉपी पेस्ट, ये देशद्रोही है और कांग्रेस भी इनका साथ दे रही है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेता रविंदर रैना ने कहा जिस पाकिस्तान ने बम बारूद ग्रेनेड भेजकर जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान पहुंचाया, उससे बात करने की बात करते हैं कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुफ्ती। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, कहा सिर्फ वोट बैंक के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस से मिली कांग्रेस, जम्मू कश्मीर में फिर लाना चाहती है अराजकता। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा राष्ट्रीय हित में नहीं थे हाल के दिनों में आए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के बयान, इसे लेकर जनता के मन में कई सवाल। बीजेपी नेता जी किशन रेड्डी ने 10 सवालों को दोहराया, अमित शाह ने उठाए थे सवाल, कहा मुद्दे को लेकर जम्मू कश्मीर के गांव-गांव, घर-घर तक जाएगी बीजेपी। मुंबई की 36 विधानसभा सीट को लेकर महाविकास अघाड़ी की हुई बैठक, उद्धव गुट ने 20 से 22 सीट पर ठोका दावा, कांग्रेस ने मांगी 13 से 15 सीट, शरद गुट का 5 से 7 सीट पर लड़ने का प्रस्ताव। कांग्रेस के चीफ राज ठाकरे का शरद पवार पर बड़ा हमला, कहा महाराष्ट्र में तोड़फोड़ की राजनीति की शुरुआत शरद पवार ने की, उन्होंने ही जाति भेद की नींव रखी। हरियाणा में गठबंधन को लेकर बोले कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अभी किसी से बात नहीं हुई, विनेश के कांग्रेस से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा यह खबर कहां से आई। हरियाणा बीजेपी के चुनाव आयोग से विधानसभा चुनाव टालने की अपील, छुट्टियों का हवाला दिया, कहा छुट्टियों की वजह से 1 अक्टूबर को कम हो सकता है मतदान। बीजेपी के बाद आईएनएलडी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की मांग। विधानसभा चुनाव की तारीख टालने की मांग पर कांग्रेस हमलावर, कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने कसा तंज, एक्स पर पोस्ट कर कहा छुट्टी होना तय है इसलिए छुट्टी का बहाना बना रहे। चुनाव टालने की मांग पर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना, दीपेंद्र हुड्डा ने एक्सपोज कर कहा हार सामने देख सत्ताधारी पार्टी दे रही बचकाने तर्क। मनीष सिसोदिया ने एक्स पर पोस्ट कर कहा जिस समीकरण की वजह से बीजेपी ने अलग अलग करवाए महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव, वो समीकरण हरियाणा चुनाव में गड़बड़ा गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर मंथन, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली शामिल हुए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला, तेज बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार, अपराध में बिहार को नंबर 1 बताया। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान, बोले इंडिया गठबंधन को हमारा समर्थन, अग्निवीर योजना और कोटे में कोटा को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। चिराग पासवान ने की झारखंड में पार्टी का विस्तार करने की तैयारी, आज रांची में बुलाई पार्टी की बैठक, झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर होगा मंथन। झारखंड के सरायकेला पहुंचे पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का जोरदार स्वागत, कहा आने वाले दिनों में आदिवासियों के लिए करेंगे काम, झारखंड में देंगे नई पहचान। लश्कर के वांटेड आतंकी इलियास बाबर की जम्मू कश्मीर पुलिस को तलाश, जानकारी देने वाले को 3 लाख रुपए नगद देने का ऐलान, सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी।
जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी। आतंकियों से मुठभेड़ में जवानों ने एक आतंकी को ढेर किया। सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। झारखंड में टेरर मॉड्यूल का खुलासा, 7 संदिग्ध गिरफ्तार। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा, काफी समय से राज्य और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर थे आरोपी। त्रिपुरा में बाढ़ से भयावह हालात। अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बुलाई सभी पार्टियों की बैठक। बाढ़ की स्थिति को लेकर हुआ मंथन। लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से त्रिपुरा में हाहाकार। हजारों लोगों ने छोड़े अपने मकान। कई बाढ़ पीड़ितों अगरतला के राहत शिविरों में ले रहे हैं शेल्टर। राजस्थान के जालौर में पहाड़ी से झरनों में हुआ पानी का तेज बहाव। 5 श्रद्धालु लहरों में बहे। एक पर्यटक की मौत, 3 लोगों को पुलिस ने बचाया। तमिलनाडु के डिंडीगुल में आफत की बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। वरद थनमनाथी डैम का हुआ ओवरफ्लो। निचले इलाकों में बढ़ा सैलाब का खतरा।